all. In this video we start exercise 1.3 of class 11th. हम लोग 1.3 के जो कॉन्सेप्ट है सबसेट, इंटरवल्स है ना, यूनिवर्सल सेट, पावर सेट, ये सब तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं. अब हम स्टार्ट करेंगे सीधा क्वेश्चन नंबर 1 से. क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 1? मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स दिस एंड दिस. क्या सिंबल है ये? सबसेट. कि दिस इज द सबसेट ऑफ दिस एंड नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस. ये मैंने ब्लैंक स्पेसेस दे रखे हैं. अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग सिंबल इंसर्ट करेंगे. पहला क्वेश्चन क्या है? देखो इसका फर्स्ट पार्ट. एक सेट है 2 3 4, फिर बीच में ब्लैंक है, फिर है 1 2 3 4 5. सबसेट वो होता है जिसके एलिमेंट उसमें होने चाहिए. ईच एलिमेंट एक दूसरे सेट में प्रेजेंट होने चाहिए. देखो 2 है, 3 4. इस सेट के सारे एलिमेंट इस सेट में प्रेजेंट है. इसका मतलब ये क्या है? इसका सबसेट. फाइन. नेक्स्ट देखो A B C B C D. A है? नहीं है. B है, C है, बट क्या नहीं है? A नहीं है. और हमने बोला था कि सारे एलिमेंट होने चाहिए, तो इस केस में ये क्या हो जाएगा? नॉट. थर्ड वाला देखो x इज सच दैट कि x इज अ सर्कल इन प्लेन. x एक सर्कल है प्लेन में. एंड दूसरा है x इज अ सर्कल इन सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट. और दूसरा सर्कल है एक x सेम प्लेन पे जिसकी रेडियस 1 है. तो यहाँ पे हम लगाएंगे नॉट वाला सिंबल, क्योंकि हमको डेटा पूरा स्पेसिफाइड नहीं है. ये तो एक खाली एक सर्कल है, यहाँ पे यूनिट नहीं दे रखी है. यहाँ पे इसकी यूनिट फिक्स है रेडियस की 1 यूनिट, तो हम लोग उसको नो वाले केस में कंसीडर करेंगे. फाइन. नेक्स्ट देखो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में नोट किया है. आपका है क्वेश्चन 5th. x इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन सच दैट. एंड दूसरा है x इज अ रेक्टेंगल. ट्राइंगल और रेक्टेंगल कभी सेम नहीं हो सकते. नॉट. इसका थर्ड वाला पार्ट स्किप हो गया था, एक बार देख लेते हैं. x इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल. एंड आपको बताना है कि क्या ये सबसेट है किसका? x स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल. भाई आपके स्कूल में जितने भी स्टूडेंट है, उन्हीं स्टूडेंट में से ही तो 11th क्लास के स्टूडेंट बने होंगे ना. इसका मतलब ये इसका सबसेट बिल्कुल हो सकता है. ठीक है, क्योंकि 11th क्लास के बच्चे आप ही की स्कूल, यहाँ पे भी अपने स्कूल, योर स्कूल और योर स्कूल. तो 11th क्लास के जो बच्चे होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, वो कहाँ से निकले होंगे? आपके स्कूल के स्टूडेंट से निकले होंगे. तो ये इसका सबसेट है. नेक्स्ट देखो x इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन. और दूसरा x इज अ सेम प्लेन. x इज अ ट्राइंगल इन अ सेम प्लेन. अब ट्राइंगल है, अब वो ट्राइंगल इक्विलेटरल है, आइसोसेल से या स्केलर है, वो तो अलग बात है, लेकिन ट्राइंगल तो ट्राइंगल ही है ना, सेम प्लेन में से. इसका मतलब ये भी क्या है? इसका सबसेट है. लास्ट वन इज x इज एन इवन नेचुरल नंबर. इवन नेचुरल नंबर ले लो 2 4 6 8. ठीक है. एंड x इज एन इंटीजर. इंटीजर के अंदर नेगेटिव प्लस पॉजिटिव सारे आते हैं. ठीक है, तो ऑब्वियसली ये नंबर इन्हीं में से कहीं से निकले होंगे. इसका मतलब ये भी क्या है? इसका सबसेट है. फाइन. समझ में आया आप लोगों को? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन 2. एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है. देखो पहला एक सेट है, यहाँ पे ए बी, और यहाँ पे नॉट इक्वल दे रखा है बी सी ए. अब आप देखोगे कि ए इसके पास भी है, इसके पास भी है, बी इसके पास भी है, इसके पास भी है. इस हिसाब से तो ये इसका सबसेट होना चाहिए था, पर ये नॉट इक्वल बोल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? फॉल्स. क्या स्टेटमेंट है ये? फॉल्स स्टेटमेंट है ये. फाइन. नेक्स्ट ए ई. इस सबसेट में 2 एलिमेंट है, ए और ई. और नेक्स्ट वाला है कि x इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट. आपको पता होगा कि वोवेल्स कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू. तो ऑब्वियसली ए और ई उसके बीच में लाए कर रहे हैं, इन बिटवीन. तो इसका मतलब इट इज ट्रू. 1 2 3 सेट 1 3 5. 1 है, 3 है, 2 और 5 इंटरचेंज है. इसका मतलब इट मीन्स फॉल्स. सबसेट के अंदर सारे एलिमेंट होने चाहिए. दूसरे वाले उसमें दिख रहा है, ये तो है ही, क्योंकि एक ही एलिमेंट है यहाँ पे ए, और यहाँ पे ए बी सी है, तो ये इसी का सबसेट है. सेम ए इज एलिमेंट, ट्रू. एलिमेंट भी है ये इसका.
लास्ट, x इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। x क्या है? इवन नेचुरल नंबर है 6 से छोटा। इवन नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 2, 4, और 6 से छोटा है तो 2 और 4। यहाँ पे है x इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो 1 से लेके अप टू इन्फिनिटी चलते हैं। उसमें 2 और 4 ऑब्वियसली बीच में आते होंगे। इसका मतलब इज इट इज ट्रू। ठीक है, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे फॉल्स है क्योंकि ये इसका एलिमेंट नहीं होता, ये इसका सबसेट है। ओके, अब सब कुछ सही है। चलो अब थर्ड वाला देखते हैं अपन लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, लेट ए 1 2 फिर सेट 3 4 5 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। हमको यहाँ पे कुछ डेटा दे रखा है, हमें बताना है फर्स्ट टू लेके 7 तक मैंने अभी कॉपी किया है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। पहला देखो, 3 4 इज अ सबसेट ऑफ ए। पहली बात तो यहाँ पे हमारे पास एक ही सेट है, इसका कोई सबसेट हमारे पास गिवन नहीं है, प्रेजेंट नहीं है अभी फिलहाल यहाँ पे, तो ये तो उसका सबसेट है ही नहीं। मतलब ए का सबसेट 3 4 कैसे हो सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे हमारा क्या जाएगा? फॉल्स, नॉट पॉसिबल। फाइन। अब देखो 3 4 एलिमेंट है ए का, तो ये सारे एलिमेंट है, तो ये चीज यहाँ पे ट्रू होती है कि यस ये इसका एलिमेंट है। फाइन। अब देखो थर्ड वाला 3 4, मतलब ये ऐसे सेट बने हुए, अब सही है, इज अ सबसेट ऑफ ए। अच्छा करेक्ट इनकरेक्ट लिखना है, ठीक है, इनकरेक्ट और करेक्ट लिख देते हैं। ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। अब आ जाओ फोर्थ वाले पे, 1 इज द एलिमेंट ऑफ ए। 1 ए का एलिमेंट है, 1 ए का एलिमेंट है, करेक्ट। क्या 1 इज द सबसेट ऑफ ए? पहली बात तो ए कोई अकेला सबसेट नहीं है, तो इट्स इनकरेक्ट। 1 2 5 इज द सबसेट ऑफ ए। सेम, अगर 1 ही है सबसेट नहीं है तो 1 2 5 सबसेट कैसे हुए? इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। अच्छा ये 6 वाला जो है ना 1 2 5 ही करेक्ट होगा, क्योंकि देखो ये एक अलग से रखा है 1 2 5, और जो सेट होता है ना वो खुद का इटसेल्फ सबसेट होता है, तो 1 2 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, करेक्ट। अब 1 2 5 इज अ एलिमेंट ऑफ ए, इस केस में यहां पे क्या आएगा? इनकरेक्ट। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि हम लोग किस बेस पे देख रहे हैं इसको, करेक्ट और इनकरेक्ट? हम लोग सेट और सबसेट के बेस पे देख रहे हैं। हमने इसके ऊपर रखे हैं रूल्स कि कौन सा सबसेट होता है। एक तो 5 होता है सबका, और सबसेट खुद का इटसेल्फ का भी सेट खुद का इटसेल्फ सबसेट होता है। उस रिगार्डिंग से ये कैसे हुए? करेक्ट, और ये वाला इनकरेक्ट हुआ। अब कितने बचे हमारे पास? उनको देख लेते हैं बच्चों वालों को। 8th वाला देखो 1 2 3 इज द सबसेट ऑफ ए। नहीं, क्योंकि ये थर्ड जो है ये ए का एलिमेंट नहीं, अलग से है, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है? इनकरेक्ट। यहाँ पे 5 इज एलिमेंट ऑफ ए, इनकरेक्ट, क्योंकि 5 एलिमेंट नहीं है, सबसेट होता है। 10th वाला करेक्ट क्योंकि सबसेट होता है, एंड 11th वाला वापस से इनकरेक्ट क्योंकि ये सेट नहीं है। ठीक है, हमने इस बेसिस पे लिए हैं। अब 4th वाला क्वेश्चन देखते हैं। राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपको सबसेट लिखना है इनके, ठीक है। पहला सेट हमको ये दे रखा है, कितने एलिमेंट है इसमें? एक। फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर n, बताया था। n क्या होते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट। कितने एलिमेंट है यहाँ पे? 1, तो इसके कितने बनेंगे सबसेट? 2। कौन कौन सा? एक तो 5 होता है और दूसरा सेट इटसेल्फ। फाइन। नेक्स्ट ए बी, कितने एलिमेंट्स है? 2। 4 सबसेट बनेंगे। कौन कौन से? 5। सेट इटसेल्फ अलग अलग कर लो, ए बी। इजी है। 1 2 3 4 सबसेट बनेंगे इसके। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो तो हमने पहले एग्जांपल में देखा था, एक बार फिर देख लेते हैं। कितने एलिमेंट है इसमें? 3। कितने सबसेट पॉसिबल है इसके? 2 की पावर 3 विच इज 8। 5
सेट इटसेल्फ, सिंगल सिंगल ले लो, 1 2 3, डबल डबल ले लो, 1 2 2 3 3 1। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। बस इसके 8 ही पॉसिबल है और पॉसिबल नहीं है। लास्ट देखो फोर्थ वाला, 5। 5 में एलिमेंट तो होते ही नहीं है, एम्प्टी सेट बोलते हैं इसको। इसका मतलब कितने एलिमेंट है इसमें? 0 एलिमेंट, 2 की पावर 0 1। हमेशा किसी की पावर 0 क्या होता है? 1। तो कितना सबसेट पॉसिबल है इसका? ओनली 1, 5 सबसेट सेट इटसेल्फ। ठीक है, 4 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब हमारा 5th क्वेश्चन देखो, हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट A if A is equals to 5। 5 के अंदर तो एलिमेंट्स होते ही नहीं, अभी सेम किया हमने। अब पावर एलिमेंट मतलब सारे सबसेट्स का मिला के टोटल। पहली बात, इसके हम पहले सबसेट निकालते हैं। एलिमेंट है ही नहीं तो 2 की पावर 0 कितना होना चाहिए? 1। तो हम क्या लिख देंगे कि हैंस P A is 1। इसका पावर सेट कितना हो जाएगा? हाउ मैनी पूछ रहा है ना, हाउ मैनी एलिमेंट्स? 1। और क्या है वो खुद? 5 इटसेल्फ। ठीक है, हम लोगों ने 5 क्वेश्चन कर लिए। अब हमारे पास बचे हैं 6 7 8 9। उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसका एक और पार्ट डाल देंगे जिसमें 6 7 8 9 क्वेश्चन अपन कवर कर लेंगे। इसको हम लोग यही खत्म करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।